दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। ममता बनर्जी ने कही ये बड़ी बात, हिम्मत है तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह आईपीएस अधिकारियों को तलब कर राज्य के आधिकारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस दौरान केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की चुनौती भी दी और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य को दंगा प्रभावित गुजरात बनाने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बनर्जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर भी सवाल किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला नहीं किया गया और देखने वाली बात यह है कि इस हमले के आरोप में दोषी ठहराया गया सभी लोग काफिले में उनके साथ थे। बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी और केंद्र सरकार सोचती है कि वे केंद्रीय बल यहां लाकर और राज्य कैडर के अधिकारियों का तबादला कर हमें डरा देंगे तो वे गलत सोच रहे हैं। हमारे अधिकारियों को तलब कर रहा है, कोई भी जेपी नड्डा या उनके काफिले को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। काफिले पर किए गए हमले के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनके काफिले में इतनी कारें क्यों थीं, दोषी अपराधी उनके साथ क्यों थे। जिन गुंडों ने पिछले साल ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा तोड़ी थी वो भी नड्डा के साथ थे। इस तरह के गुंडों को खुला घूमने देकर लोगों को गुस्सा आ गया। गुंडों को खुला घूमते देखकर लोगों को गुस्सा आ गया। इस दौरान ममता ने केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाए। राष्ट्रगान बदलने को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इस पर भी सीएम ममता ने कहा कि अगर इस तरह का दुस्साहस किया जाता है तो राज्य के लोग करारा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे देश का इतिहास बदलना चाहते हैं और अब राष्ट्रगान भी बदलना चाहते हैं। बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शरणार्थी कॉलोनी को मान्यता दी गई है और किसी को भी राष्ट्र की नागरिकता पंजीकरण, नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने समुदायों के बीच नफरत का धर्म पैदा किया है।